यह आज्ञा दी कि तुम लोग हमारे लिंग का पूजन करो, अन्यथा ठीक ना होगा। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोगों ने उसी दशा में शिव जी का पूजन किया। कभी से संसार में लिंग पूजा प्रचलित हुई। बोलो शिव पुराण की जय। 17वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे अंधकेश्वर शिवलिंग की कथा सुनाने की कृपा करें और यह बताएं कि शिव जी अपने शत्रु अंधक के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अंधक की उत्पत्ति कक्ष द्वारा हुई थी। उसने मेरा बड़ा तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उस तीनों लोकों में कोई भी न मार सके। अतः मुझसे वरदान पाकर उसने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया तथा सब देवताओं को अपने स्थान से पदच्युत कर वह स्वयं तीनों भुवनों का राज्य करने लगे। नेत्रिक्ष कोण के समुद्र में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसी गड्ढे में वह अपनी सेना रहित रहा करता था। अतः जब देवता बहुत दुखी हुए तो वह एक दिन शिव जी की शरण में जाकर अपनी स्तुति करने लगे। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह आश्वासन दिया, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब हम अंधक का संहार कर देंगे। हे नारद, शिव जी की आज्ञा सुनकर सब देवता अंधक से युद्ध करने के लिए उसके समीप जा पहुँचे। उस समय देवताओं तथा दैत्यों में महाभयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य परास्त हो गए। उस समय जब अंधक ने अपने गर्त में घुसकर प्राण बचाने की इच्छा की, तब शिव जी ने वहां पहुंचकर उसे अपने त्रिशूल से छेद कर ऊपर उठा लिया। त्रिशूल का स्पर्श होते ही अंधक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान सदाशिव की स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपको अपनी मृत्यु के समय देखता है वह शिव रूप को हो जाता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे स्वयं अपने हाथों से मारा है। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे अंधक, हम तेरी भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तू जो चाहे वह वर हमसे मांग ले। यह सुनकर अंधक ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी मुक्ति देकर अपना गण बना लीजिए तथा लिंग रूप होकर इस स्थान पर सदैव निवास कीजिए। शिव जी ने अंधक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत अंधक शिव जी के गणों में सम्मिलित हो गया और शिव जी अंधकेश्वर लिंग के रूप में वहाँ स्थित रहे। जो मनुष्य उस लिंग की 6 महीने तक पूजा करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो शिव पुराण की जय। 18वां अध्याय। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे देवल का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के परम भक्त दधीची का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। उनके पुत्र का नाम शिव दर्शन था। शिव दर्शन की पत्नी का नाम दुकूला था। शिव दर्शन अपनी पत्नी के अधीन रहकर सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ, परंतु यह सब होने पर भी वह दधीची के भय के कारण शिव जी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक दिन दधीची किसी दूसरे ग्राम में गए तथा शिव दर्शन से शिव जी का पूजन करने के लिए कहा गए। संयोगवश दधीची बहुत दिनों तक उस ग्राम से ना लौट सके, यहाँ तक कि शिवरात्रि आ गई। उस दिन सब लोगों ने व्रत रखा, परंतु शिव दर्शन ने काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ भोग किया और बिना स्नान किए ही शिव जी का पूजन कर डाला। हे नारद, शिव दर्शन के इस कृत्य को देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने प्रकट होकर शिव दर्शन से यह कहा, अरे मूर्ख, तूने प्रथम तो पहले हमारे व्रत के समय अपनी स्त्री के साथ भोग किया, दूसरे बिना स्नान किए ही हमारा पूजन भी कर डाला। यह कुकर्म तूने जानबूझकर किया है। अतः हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि तू जड़ हो जा और किसी को स्पर्श नहीं कर सकेगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार श्राप देते ही शिव दर्शन जड़ हो गया। कुछ समय बाद जब दधीची ऋषि लौटकर घर आए और उन्होंने अपने पुत्र की दशा को देखकर सब वृत्तांत सुना, तो वे अत्यंत चिंतित होकर
विलाप करने लगे तथा पुत्र को मुक्ति प्रदान देने के हेतु शिव गिरजा की तपस्या करने लगे। दधीचि तथा शिव दर्शन दोनों ने ही ऐसा तप किया कि भगवती गिरजा तथा शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। हे नारद, उस समय गिरजा जी ने शिव दर्शन को अपनी गोद में उठा लिया और शिव जी के हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना की कि आप इसे मुक्त कर देने की कृपा करें। गिरिजा की बात मानकर शिव जी ने शिव दर्शन को घृत में स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ बना दिया। तदुपरांत उनका नाम बटुक रखकर शिव गायत्री का उपदेश किया। जब उसने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया, उस समय शिव गिरजा ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया, हे शिव दर्शन, हमारे ऊपर जो धन तथा द्रव्य चढ़ा रहे उसे तुम ग्रहण किया करो। इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन में भी प्राप्त होगा। घृत, तेल आदि वस्तुएं लेने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम तुम्हारे अपराध को क्षमा किए देते हैं। तुम ब्राह्मण की संतान हो, अतः हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि सब लोग तुम्हारी पूजा भी किया करेंगे। तुम्हारी पूजा किए बिना हम किसी को सहायता नहीं करेंगे। तुम जिसकी ओर रहोगे उसे ही विजय प्राप्त होगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी तथा गिरिजा ने बटुक को अनेक वरदान दिए। तदुपरांत उसे चारों दिशाओं में स्थापित कर सबकी पूजा की योग्य प्रसिद्ध किया। ब्रह्म भोज में बटुक को जो प्रशंसा हुई उसका वर्णन इस प्रकार है। जिस नगर में बटुक रहता था उसी नगर का राजा भद्रक प्रतिदिन ब्रह्म भोज किया करता था। शिव जी ने उस राजा को एक ध्वजा दी थी और यह कहा था कि जब ब्रह्म भोज पूर्ण हो चुकेगा तो यह ध्वजा अपने आप गिर पड़ेगी। शिव जी की इस कृपा को शिरोधार्य कर राजा प्रतिदिन ब्रह्म भोज किया करता था। एक दिन वह ध्वजा बिना ब्रह्म भोज के ही अपने आप गिर पड़े। उस समय राजा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्राह्मणों से उसका कारण पूछा, तो ब्राह्मणों ने उससे यह उत्तर दिया, हे राजन, शिवजी के पुत्र बटुक भोजन प्राप्त कर चुके हैं, अतः तुम्हारा भोज पूर्णता प्राप्त हो चुका है। तुम्हें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह सुनकर राजा भद्रक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, शिव दर्शन को ही देवल कहा जाता है। देवल की यह कथा अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है उसे शिव गिरिजा जी के पूजन का फल प्राप्त होता है। बोलो शिव पुराण की जय। 19वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि वे संसार में किस लिए प्रकट हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर नामक है। उसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्ति होती है। वह संतान, संपत्ति, यश तथा कीर्ति को देने वाला है और संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, मेरे अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने मेरी आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करनी चाहिए। तब उसने वीर प्रजापति की कन्या वीरनी के साथ अपना विवाह किया और उसके द्वारा 10 सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे ही उपदेश से दक्ष के वे सब बालक त्यागी होकर वन चले गए। तब दक्ष ने 10 सहस्र बालक और उत्पन्न किए। वे भी तुम्हारा उपदेश पाकर संसार से विरक्त हो गए। 10 बन चलेगा, 10 और कर लिए। उस समय 1000 उस समय दक्ष प्रजापति ने 10,000 क्रुद्ध होकर वो बन चलेगा, दोबारा 10,000 पैदा होगा। क्रुद्ध होकर तुम्हें यह शाप दिया कि तुम संसार में किसी स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकते। हे नारद, इसके उपरांत दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का विवाह धर्मराज के साथ, 13 का कश्यप के साथ,
27 का चंद्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं पिशाच के साथ 2 कन्याओं का विवाह हुआ था। चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ किया था। जो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सबसे समान प्रीति नहीं रखता, उस पर उनके अनेक विपत्तियां आती हैं और उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वह व्यक्ति सदैव रोगी रहकर अंत में नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रेम न रखने के कारण से ही चंद्रमा को भी बहुत दुख उठाना पड़ा। पहले का वृत्तांत यह है कि जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चंद्रमा रोहिणी के समान उनके ऊपर प्रीति नहीं रखता है, तो वे सब रोती पीटती अपने पिता दक्ष के समीप गई और उन्हें सब वृत्तांत का सुनाया। उस समय दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाते हुए यह कहा, हे चंद्रमा, सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। हे नारद, चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात सुनकर चला आया और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसे प्रेम भी रखा, परंतु थोड़े दिनों बाद ही वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगी। यह देखकर दक्ष ने चंद्रमा को दोबारा अपने पास बुलाकर कहा, हम तुझे यह शाप देते हैं कि तुझे क्षय रोग हो जाए। उस रोग के कारण तू भोग विलास के मतलब का ही नहीं रहेगा। इस शाप के लगते ही चंद्रमा की सभी स्त्रियां और अधिक दुखी हुई। तब सब देवता चंद्रमा को लेकर मेरे पास आए और यह कहने लगे, हे ब्रह्मन, आप चंद्रमा के रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। देवताओं की बात सुनकर मैंने चंद्रमा को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, जब से इसने राजसूय यज्ञ किया है तब से इसे धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा है। इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया। उस समय मैंने इसकी रक्षा की थी। मेरी यह बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा और बारंबार स्तुति करने के लिए उपरांत इस प्रकार कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूँगा। विश्वाध्याय शिव पुराण कथा विश्वाध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चंद्रमा की विनती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर मुझे दया आ गई। तब मैंने उससे यह कहा, हे चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहाँ प्रभास क्षेत्रों में शिवजी अपने पूर्ण अंश में विराजमान रहते हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम वहीं जाकर शिवलिंगों की स्थापना करो तथा उत्तमोत्तम सामग्रियों द्वारा उसका पूजन करो। सब प्रकार के छल कपट त्याग योग धारण कर शिवजी का ध्यान धरना और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा यह रोग नष्ट हो जाएगा। शिवजी की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। अतः तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। हे नारद, मेरे वचन सुनकर चंद्रमा तुरंत ही प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचा। वहाँ उसने शिवलिंगों की स्थापना कर 6 मास तक कठिन तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दे तथा यह वर दे कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे चंद्रमा, दक्ष का शाप पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें यह वर देते हैं
कि तुम प्रति मास क्रमानुसार घटा बढ़ा करोगे और संसार में सुजस प्राप्त करोगे। शिव जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इस स्थान पर स्थित हो जाइए और अपनी शक्ति को यहीं प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिव जी से यह प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी वहाँ जा पहुँचे और चंद्रमा की इच्छानुसार यहाँ कहने लगे कि हे शिव जी, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान पर शक्ति सहित लिंग रूप से अवश्य प्रतिष्ठित हो। हे नारद, तब हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर शिव जी अपनी पूर्ण अंश से गिरिजा सहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय हम सब लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंगों का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। ये नारद, उस सोमेश्वर लिंगों की महिमा महान है। सोमेश्वर शिवलिंग जहाँ स्थापित है, उसी के समीप ही चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड है। उस कुंड में जो मनुष्य स्नान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सोमेश्वर शिवलिंगों का यह चरित्र अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि मुनि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर से कहते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंगों का पूजन करने से आवागमन का भय नहीं रहता। जो मनुष्य इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी शिव जी अत्यंत कृपा रखते हैं। बोलो शिव पुराण की जय। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आप तो मल्लिकार्जुन शिवलिंग का वृत्तांत सुनो। जिस समय शिव जी के पुत्र स्कंद जी संसार की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए, उस समय तुमने उन्हें गणपति के अधिकार का सभी वृत्तांत कह सुनाया। तब स्कंद अत्यंत दुखी हो अपने माता पिता को प्रणाम करने के उपरांत अप्रसन्न हो कृच्छगिरी को चले गए। यद्यपि शिव गिरिजा ने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी उन्होंने किसी भी प्रकार कैलाश पर रहना स्वीकार नहीं किया। हे नारद, उस समय गिरिजा ने पुत्रों के वियोग में बहुत विलाप किया। तब शिव जी ने गिरिजा को दृढ़ बधाते हुए यह कहा, हे गिरिजे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा। यह सुनकर गिरिजा बोली, हे प्रभु, आप देवताओं आदि को मेरे पुत्रों को मनाने के लिए भेजिए। यदि वह यहाँ नहीं आया तो हम और आप स्वयं ही उसके पास चल कर रहेंगे। गिरिजा को इस प्रकार दुखी देखकर शिव जी ने देवताओं तथा मुनियों को स्कंद जी के पास भेजा, परंतु स्कंद जी किसी भी प्रकार लौटकर नहीं आए। जब यह समाचार शिव गिरिजा को मिला तो वे पुत्र वियोग से व्याकुल हो स्वयं ही उनके पास चल दिए। जिस समय स्कंद जी ने अपने माता पिता के आगमन का समाचार सुना तो वे अपने स्थान से 3 योजन दूर हटकर चले गए ताकि उनसे भेंट न हो सके। स्कंद जी के ऐसे हट को देखकर शिव गिरिजा भी उनके पास नहीं गए और ज्योतिरूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गए। हे नारद, वही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। प्रत्येक पर्व में शिव गिरिजा अपने पुत्र से भेंट करने के हेतु उस स्थान पर जाया करते हैं। प्रत्येक 15वें दिन शिवजी तथा प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिजा वहाँ आती है, परंतु उन दिनों में से कोई वहाँ सदैव के लिए नहीं ठहरते। मल्लिकार्जुन शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है। उसके दर्शन करने से सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। उसकी महिमा तीनों लोकों में प्रकट है। इस कथा को पढ़ने सुनने से भी सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। क्या पुराण की जय। पढ़ो, एक पढ़ लो। अभी 5 महीने में आप इधर हो जाओ ना, बारिश की। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रो, उज्जैनी नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहा करता था। वहाँ सदैव भस्म धारण करता, रुद्राक्ष पहनता, शिव जी के नाम का सदा स्मरण करता रहता तथा उन्हीं की निष्काम भक्ति में संलग्न रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है: देवप्रियो,
प्रियमेधा, सुकृत तथा धर्मवादी, ये चारों लड़के भी शिव जी के परम भक्त थे। हे नारद, उन्हीं दिनों दूषण नामक एक असुर अत्यंत बलवान तथा तीनों लोगों की दुख देने वाला उत्पन्न हुआ। वह अपनी पत्नी सहित रत्नमाल गिरी पर निवास करता था। उसने मेरी तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। तदुपरांत उसने अत्यंत अहंकार में भरकर सभी देवताओं को जीत लिया और उसी पर्वत पर रहकर तीनों लोगों का राज्य करने लगे। उसने सब धर्म मिटाकर अनेक प्रकार के पाप फैलाए तथा देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि को बहुत कष्ट पहुँचाया। उस समय सब देवता और ऋषि मुनि मेरे पास आकर इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करने का उपाय करें। तब मैंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, मैंने उस दैत्य को वर दिया है, अतः मैं तो उसका अपकार नहीं करूँगा। हे नारद, इतना कहकर मैं सब देवता तथा मुनियों को साथ ले शिव जी के समीप जा पहुँचा तथा उन्हें दंडवत स्तुति करने के उपरांत बोला, हे प्रभु, दूषण नामक दैत्य संसार में बहुत उपद्रव मचा रहा है। आप दैत्यों का नाश करने में प्रसिद्ध है, अतः हम लोगों पर कृपा करके आप उसका शीघ्र संहार कीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ, हम उस दैत्य का नाश कर देंगे। जब वह दैत्य हमारे उज्जैनी निवासी भक्तों, ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों को कष्ट पहुँचाएगा, तब हम उसे मार डालेंगे। शिव जी की यह आज्ञा सुनकर सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। हे नारद, कुछ समय बाद शिव जी की माया से दूषण के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे शिव भक्तों तथा देवताओं को दुख पहुँचाना चाहिए। तब वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर शिव भक्तों का वध करने के निमित्त उज्जैनी में जा पहुँचा, क्योंकि उसने यह सुना था कि उज्जैनी पुरी में बहुत से शिव भक्त निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर उसने पुरी को चारों ओर से घेर लिया तथा सब लोगों को दुख पहुंचाना आरंभ कर दिया। उसके उपद्रवों को देखकर जब लोग व्याकुल हो अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर को भागे, तो दैत्यों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। हे नारद, उस दैत्यों के उपद्रवों को देखकर भी शिव जी के भक्त अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि शिव जी हमारी सहायता एवं रक्षा करेंगे। यह देखकर वह दैत्य शिव भक्तों के स्थान पर पहुंचकर उन्हें मार डालने के लिए अपने दैत्यों को आज्ञा देने लगा। शिव जी के भक्तों को उस समय भी कोई चिंता नहीं हुई। तब शिव जी ने यह चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिव भक्त ब्राह्मण बैठे हुए पार्थिव पूजन कर रहे थे, उसके चारों ओर की पृथ्वी अचानक ही फट गई और वहाँ एक भारी गड्ढा हो गया। उस समय पृथ्वी फटने से ऐसा महाभयानक शब्द हुआ, जिसको सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। उस दृश्य को देखकर भी दूषण को कोई चिंता नहीं हुई और वह गड्ढे के भीतर घुसकर ब्राह्मणों के पास जा पहुंचा। उस समय शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और अत्यंत क्रोध में भरकर दूषण से इस प्रकार कहने लगे, अरे मूर्ख, हम अपने भक्तों के रक्षक हैं, हम महाकाल हैं, इसलिए उचित है कि अब तू अपने पाँव आगे मत बढ़ा। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भी जब उस दैत्य ने नहीं माना और उस आगे को बढ़ा, तो उसी समय शिव जी ने एक जोर की हुंकार पड़ी, जिससे महाभयानक अग्नि प्रकट हुई। दूषण अपने साथियों सहित उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। हे नारद, उस समय शिव जी के दर्शन पाकर वह ब्राह्मण अपने चारों पुत्र सहित अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगा। देवताओं ने दुंदुभी बजाई तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सब लोग उच्च स्वर से शिव जी की स्तुति करने लगे। तदुपरांत उस ब्राह्मण ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आपने यहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर दिया है। अब मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसी गर्त में गिरिजा जी तथा अपने गणों सहित स्थित हो। यह दूषण नामक दैत्य संसार के लिए काल स्वरूप था
अतः आप उसको नष्ट करने वाले महाकाल है। आप इसी महाकाल के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो और आपकी पूजा करने वाले आपके सभी मनोरथों को प्राप्त किया करो। हे नारद, ब्राह्मण की इस प्रार्थना को शिव जी ने स्वीकार कर लिया। तब वे ब्राह्मण द्वारा स्थापित लिंग मूर्ति में अपने पूर्णांश द्वारा महाकाल नाम से स्थित हुए। उस समय उस ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों ने तथा देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंगों का पूजन किया। तदुपरांत सब लोग अपने अपने लोक को चले। इस कथा को जो कोई सुनता उसे भी आत्मा का आनंद प्रदान होता है। श्री पुराण की जय।